चले लास्ट टाइम हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन। इस लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। आज हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, कल हम सीरीज पढ़ते हैं, फिर ऑफलाइन फिजिकल क्लास हुई ना, तो उसमें मैं एक दफ़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ, इशू नहीं है। और जो फिजिकल क्लास होगी उसमें एक क्विज भी रखते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्विज होगा। क्विज एक हुआ है ना हमारा अभी तक? जी सर, एक ही हुए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? असल में जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन होती है। ए सीक्वेंस ए एन, हम इसको ए एन बी एन सी एन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, एक इस टाइप की फंक्शन होती है। एक मिनट में एक रिक्वेस्ट आई, वो एक्सेप्ट करूं। ए सीक्वेंस ए एन इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number, set of natural number and range is subset of real number, subset of real numbers। देखिए सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स होगा। डोमेन मीन इनपुट वैल्यूज आप नेचुरल नंबर से देंगे और इसका जो रेंज है, जो आउटपुट मिल रहा है वो रियल नंबर से मिलेगा। रियल नंबर से आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल्स दे रहा हूँ सीक्वेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। फर्स्ट में एग्जांपल 1 में है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जो डैश कर रहे हैं वो अप टू सो ऑन है। एक सीक्वेंस है। यहाँ देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है। 1 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आ रहा है। सीक्वेंस में एक पैटर्न भी फॉलो होता है। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है। दूसरी एग्जांपल है 4 8 12 16 20 अप टू सो ऑन। ये भी देखिए एक सीक्वेंस है। 4 के बाद 8 आ रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 4 की टर्म में एक सीक्वेंस आ रहा है। और इसी तरह एक और एग्जांपल है 1 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 अप टू सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। 1 के बाद 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4, जो जितने नेचुरल नंबर है वो डिवाइड में जा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और इसी तरह आप देखें 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ये मल्टीपल ऑफ 2 का एक सीक्वेंस है।
और एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि जैसे 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह आ रहा है। ये भी एक सीक्वेंस है। 1 के बाद -1 आ रहा है, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। ये पांचों जो एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस है। सही है। जो सीक्वेंस होता है वो आपके पास एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और सर 1357 ये भी होगा ना? मैं म्यूट करता हूँ, बैठो। तो सीक्वेंस जो है आपके पास एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन जो है वो इनपुट सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, आउटपुट सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो जो सीक्वेंस है उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। सीक्वेंस के रिप्रेजेंटेशन ए एन बी एन सी एन होती है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम ए एन से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। और इसमें जो रिजल्ट आता है उसको हम टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। टर्म ऑफ सीक्वेंस आपके पास होता है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, फिर ये आगे इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होता है। इनको हम कहते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये फर्स्ट टर्म होती है जो हमेशा पहले जो, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरह फिफ्थ सिक्स से होके ये nth टर्म है। और आगे ये कंटिन्यू होके इनफाइनाइट टर्म तक ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो सकता है। सही है। टर्म ऑफ सीक्वेंस यही होती है, जो पहले होगी उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। इस तरह से हम टर्म ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, इसके आप टर्म बताएं कि find the fifth term of the sequence an इक्वल टू, ये आपके पास है कि 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन है। इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका? ये फर्स्ट टर्म है, A1 होगा ना, फिफ्थ टर्म A5 होगा। जो फिफ्थ टर्म है उसको हम A5 से रिप्रेजेंट करते हैं। A5 आपने फाइंड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है A2 है, ये थर्ड टर्म है A3, ये फोर्थ टर्म है A4, यही फिफ्थ टर्म है A5। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ टर्म जो है वो A5 इक्वल टू 25 हो गया। इस तरह से आप टर्म ऑफ सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं।
सीक्वेंस देखो एक हमेशा एक पैटर्न या एक फार्मूले को फॉलो करता है, उसी के तहत ही ये चलता है सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल है कि राइट द फर्स्ट 4 term of terms of the sequence defined by formula B of j is equal to है 1 plus 2j है, जहां n की जगह j लिखा है। फॉर ऑल इंटीजर्स j इज इक्वल और ग्रेटर देन 0। सही है। आपको bj गिवन है, bj जो है वो 1 plus 2 ऑफ j के इक्वल है, या j की जगह n लिखे तो pn इज इक्वल टू 1 plus 2n के इक्वल। इसमें आपने फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करना है। फार्मूला आपको गिवन है, अब इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फॉर आर इंटीजर j इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 का है, 0 या 0 से ग्रेटर के लिए आपने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 से ग्रेटर का है तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो j इक्वल टू 0 होगी, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला आपके पास है bj इक्वल टू 1 plus 2j, ये फार्मूला है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 होगी। तो ये b0 इक्वल टू होगा 1 plus 2 इंटू 0 होगा, यही होगा ना, 1 plus 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 होता है, ये इक्वल टू होगा 1 plus 0 इक्वल टू 1 होगा। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गई। आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है तो आप सेकंड टर्म फाइंड कर दो। सेकंड टर्म होगी j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 जो है वो सेकंड टर्म होगी। अब फार्मूले में j की जगह 1 पुट कर दो, तो ये होगा b1 इक्वल टू 1 plus 2 इंटू 1, ये होगा 1 plus 2 इंटू 1 2 होगा, 1 plus 2 3 के इक्वल होगा। इसी तरह हमें थर्ड टर्म फाइंड करना होगा। थर्ड टर्म होगी j इज इक्वल टू 2, तो b ऑफ 2 पुट करना होगा j की जगह। इस फार्मूले में जो bj इक्वल टू 1 plus 2j है ना, उसमें j की जगह 2 पुट करना होगा। 2 पुट करते हैं तो ये होगा 1 plus 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 plus 2 इंटू 2 4 होगा, 1 plus 4 5 के इक्वल होगा। और अब लास्ट में हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म, j इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो 4 टर्म j की जगह 3 पुट कर दो, तो ये b3 इक्वल टू होगा 1 plus 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1 plus 2 इंटू 3 6 होगा, 1 plus 6 7 के इक्वल होगा। तो अब जो फर्स्ट 4 टर्म जो हैं वो आपके पास आ गई।
फर्स्ट 4 टर्म जो है वो आ गई। फर्स्ट टर्म आ गई 1, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5 और 4th टर्म 7 आ गई। इस तरह आप टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अगर इसको नोट करना है आप लोग नोट कर देना, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। चले, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें इसका सलूशन क्या आ सकता है। एग्जांपल है फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म of the sequence a and equal to 1 plus 2 की पावर n है। अब 2 की पावर में n है फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 है। यहाँ भी n इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। ए एन आपको गिवन है 1 plus 2 की पावर n है। जी इसको ट्राई करो, फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना, इसका क्या होगा। मैं 2-3 मिनट वेट करता हूँ, उस वक्त तक आप कर इसको सो। जी ट्राई कर लेना इसको। फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना है। पहले 0 पुट करना होगा n की जगह, फिर ये फर्स्ट टर्म होगी, फिर 1 पुट कर दो सेकंड टर्म, 2 पुट करना थर्ड टर्म, 3 पुट करने से 4 टर्म, 4 पुट करने से 4 टर्म, सॉरी 3 पुट करने से 4, 4 पुट करने से 5th टर्म, 5 पुट करने से ये 6 टर्म होगी। n की जगह पुट करते जाएं। सर सेम आएगा 1357।
अच्छा, इधर किसी ने सोल्यूशन भेज दिया है। फर्स्ट टर्म जो इसका क्या आया था, फर्स्ट टर्म मैं 1 मिनट देखता हूँ। फर्स्ट टर्म 2, फर्स्ट टर्म 1 आया है, 1 नहीं 2 होगा। लालचंद ने सही किया, फर्स्ट टर्म 2 होगा, सेकंड टर्म जो है वो 3 हो सकता है। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। मैं सोल्व करवा देता हूँ कि कैसे होगा। ए एन इक्वल टू है 1 प्लस 2 पावर एन है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 होगी, सॉरी A0 होगा फर्स्ट टर्म। फॉर आल एन इक्वल आर ग्रेटर देन 0 है ना, एन की जगह 0 पुट कर देना। A0 इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 0 होगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 होना वो 1 के इक्वल होता है। तो ये इक्वल टू 2 होगा। सेकंड टर्म A1 इक्वल टू होगी 1 प्लस 2 की पावर 1 होगी, क्योंकि जहां जहां एन है वहां पे एन की जगह 1 पुट किया ना, पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट किया, तो ये होगा 1 प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 पावर 1 2 के इक्वल होता है। 1 प्लस 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा। फिर A2 इक्वल टू होगा, A2 मीन्स n की जगह 2 पुट करना है, तो ये 1 प्लस 2 पावर 2 होगा। फिर 1 प्लस 2 पावर 2 4 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 4 5 के इक्वल होगा। और इसी तरह A3 होगा, n की जगह 3 पुट करना होगा, ये होगा 1 प्लस 2 पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 3 क्या होता है, 8 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 8 जो है वो 9 होगा। फिर A4 इक्वल टू n की जगह 4 पुट कर देना, ये 1 प्लस 2 की पावर 4 होगा, ये 1 प्लस 2 पावर 4 16 के इक्वल होता है, तो 16 प्लस 1 17 होगा। और इसी तरह लास्ट टर्म A5 जो है होगा, n की जगह 5 पुट कर देना, 1 प्लस 2 पावर 5, तो ये 1 प्लस 2 पावर 5 32 होता है, तो 32 प्लस 1 33 के इक्वल होगा। तो जो सीक्वेंस बन रहा है आपके पास वो बनेगा फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 17, सिक्स टर्म 33 आएगा। इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा आपके पास, सही है। और इसी तरह एक और सीक्वेंस है, वो मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास, कंप्यूट करना है the first 6 term of the sequence an equal to 1 प्लस इंटू माइनस 1 की पावर n है,
इसके फर्स्ट 6 टर्म आपने फाइंड करना है, जबकि जो n है फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 0.5, यानी 0 से ग्रेटर के लिए फाइंड करना है। अगर 1 से ग्रेटर फाइंड पूछते तो हम n पहले फर्स्ट टर्म 1 पुट करते, अगर n इज इक्वल और ग्रेटर देन 2 करते तो फिर उस केस में हम फर्स्ट टर्म जो है वो 2 पुट करते। इन्होंने 0 से कहा है तो फर्स्ट टर्म आपके पास 0 होगी, 0 से आपने स्टार्ट करना है। इसको हम सोल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल टू है 1 प्लस इंटू माइनस 1 की पावर n है। हमें फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म होगी a0, n की जगह 0 पुट कर देना, ये होगा 1 प्लस इंटू माइनस 1 की पावर 0। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। यही होता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 होता है। 1 प्लस 1 2 होगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या होगी a1, n की जगह 1 पुट कर देना, जो होगा 1 प्लस इंटू माइनस 1 की पावर 1 होगा, तो ये 1। अब देखो माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 होता है, पावर ऑड हो तो माइनस 1 होता है, इवन हो तो प्लस 1 होता है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। फिर थर्ड टर्म होगा a2 इक्वल टू n की जगह 2 पुट कर देना, 1 प्लस इंटू माइनस 1 पावर 2 होगा, तो ये होगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2 पावर इवन है, तो ये माइनस 1 जो है वो प्लस 1 बनेगा, ये होगा प्लस 1। 1 प्लस 1 2 के इक्वल आएगा। और इसी तरह फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, a3 इक्वल टू होगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 3 होगा, n की जगह 3 पुट करना है ना a3 में, तो ये होगा 1 माइनस 1 की पावर 3, पावर ऑड हो तो माइनस होता है, तो ये होगा प्लस माइनस माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। फिर a4 फाइंड करना, फिफ्थ टर्म, तो ये 1 प्लस माइनस 1 की पावर 4 होगा, n की जगह 4 पुट करना है, तो ये 1 होगा, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 होगा ना, क्योंकि पावर इवन है, तो ये प्लस 1 होगा, तो 1 प्लस 1 अगेन 2 आएगा। अब सिक्स टर्म फाइंड करते हैं, a5 इक्वल टू होगा, n की जगह 5 पुट कर दो, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 5, तो ये होगा 1, और पावर 8 है तो ये माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये सीक्वेंस किस तरह का बना, ये सीक्वेंस बन गया 2 0 2 0 2 0 अप टू सॉन, इस तरह का एक सीक्वेंस बन गया। सही है, कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। बस यहाँ पे n, यहाँ n है वहाँ पे n की वैल्यूज आपने पुट करना है। फर्स्ट टर्म जो भी गिवन है 0 गिवन है तो n की जगह फर्स्ट टर्म 0 पुट कर देना, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से पुट करते जाना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। चलो एक और सीक्वेंस में लिख देता हूँ। Find the first 4 term of the sequence आपके पास गिवन है an इक्वल टू
माइनस वर्ब 1 की पावर n इंटू, ये पावर मेन है, ये मल्टीप्लाई मेन है, डिवाइड बाय n प्लस 1 है, और आगे फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें देखो n इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 नहीं किया है, 0 करते तो हम फर्स्ट टर्म 0 पुट करते थे ना, इन्होंने 1 पुट किया, तो अब फर्स्ट टर्म 1 पुट करना होगा, पहले 1 पुट कर देना, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म में n की जगह 2 पुट कर देना, थर्ड टर्म में n की जगह 3, फिर फोर्थ टर्म में n की जगह 4। इसको चेक करें क्या आता है इसका रिजल्ट, ट्राई करें आप लोग। सर मैंने आपको पिक सेंड कर दिया, आप देख लें काइंडली।
सर हमाद अहमद को ऐड कर दीजिए प्लीज। अच्छा सॉरी, मैंने म्यूट पे लगाया था, म्यूट पे लगा के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, आपने मैसेज कर दिया। अच्छा चले, सही है। जब हम देखो यहाँ पे ये फार्मूला है A1 में फर्स्ट टर्म जब हम फाइंड करते हैं तो n की जगह 1 पुट करते हैं ना। फार्मूले में जहां जहां n है वहां पे 1 पुट कर देना। तो -1 की पावर 1, पावर ऑड है तो ये -1 होगा। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 होगा, n की जगह 1 पुट कर देना। तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 -1 होगा और डिवाइड में 2 होगा। ये फर्स्ट टर्म आएगी। सेकंड टर्म में आप n की जगह 2 पुट कर देना। फार्मूले में जहां जहां n है वहां 2 पुट करना। ये -1 पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होगा। तो -1 की पावर 2 जो है वो +1 होता है, क्योंकि पावर इवन हो तो +1 होता है ना, ऑड हो तो माइनस होता है। तो पावर 2 इवन है तो पावर -1 की पावर 2 + 1 होगा। तो ये 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 + 1 3 के इक्वल होगा। तो ये इक्वल टू होगा 2 डिवाइड बाई 3। A3 में n की जगह 3 पुट करना है। तो ये -1 की पावर 3 होगा इंटू 3 डिवाइड बाई 3 + 1 होगा। -1 की पावर 3, 3 एक ऑड नंबर है तो ये -1 पावर 3 -1 के ही इक्वल होगा इंटू 3 डिवाइड बाई 3 + 1 4 होगा। दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 होगा। और इसी तरह हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। A4 जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 पुट करना। तो ये -1 पावर 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 1 होगा। -1 की पावर 4 1 के इक्वल होगा क्योंकि पावर इवन है। इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 1 5 होगा। तो ये 4/5 के इक्वल होगा। इसका सीक्वेंस किस तरह बन गया? फर्स्ट 4 टर्म का सीक्वेंस बन गया आपके पास -1/2
2/3 माइनस 3/4 4/5 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास बन गया सीक्वेंस। सही है। अभी सीक्वेंस की कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप ये वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, हम कुछ टाइप्स ही पढ़ेंगे, 2 या 3 टाइप्स ही पढ़ेंगे इस सिलेबस में, वरना अगर हम पूरी टाइप्स पढ़ना बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा है इसकी टाइप्स। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में पहले फर्स्ट में है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सही है। इनको हम AP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो सीक्वेंस जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उनको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉमन डिफरेंस है D जो है वो सेम रहेगा। जैसे हम सीक्वेंस को लिखते हैं कि A1 A2 ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह होता है ना सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी दो टर्म्स को आप, दो अल्टरनेट टर्म्स को आप माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 के इक्वल होगा। और इसी तरह जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं A3 माइनस A2, तो इसका कॉमन डिफरेंस, या A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, एक रिजल्ट आएगा। या फिर आप A5 माइनस A4 करते हैं, तो इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, जितने भी टर्म्स है उन सब का कॉमन डिफरेंस सेम आए तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। यही अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। इसके हम कोई एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल है 5 9 13 17 21 25 अप टू सो ऑन है। अब इस एग्जांपल में देखो कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 आ गया। कोई भी दो अल्टरनेट टर्म्स का आप डिफरेंस देख लेना। इन दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 21 माइनस 17 इक्वल टू 4 आएगा। और इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4 आएगा। मीन्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उन सब में दो अल्टरनेट टर्म्स को माइनस करते हैं,
तो उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है। यही आपके पास होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, एक और एग्जांपल। जीरो -5 -10 -15 -20 अप टू सो ऑन। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? इनका कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस में दो अल्टरनेट टर्म्स को माइनस करना होता है, इन दोनों को माइनस कर दो, -5 -0 -5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस d इज इक्वल टू -5 आएगा। और इसी तरह इन दो टर्म्स को आप माइनस कर दो, -10 माइनस इंटू -5 होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा -10 माइनस इंटू -5 होगा ना। -10 को -5 को माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये -10 + 5 होगा, -10 + 5 -5 के इक्वल आएंगे। इन दोनों का डिफरेंस भी -5 है। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस देखो, -15 को -10 से माइनस कर दो तो -5 ही आएगा, इनका भी डिफरेंस d इज इक्वल टू -5 आएगा। हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सही है। और इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास से x + a x + a x + 3a और x + 5a अप टू सो ऑन है। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए दो अल्टरनेट टर्म्स को माइनस कर दो, इन दोनों को आप माइनस कर देना, d इक्वल टू होगा, ये आपके पास लेट सपोज ये फर्स्ट टर्म है a1 है, ये सेकंड टर्म a2 है, ये थर्ड टर्म a3 है, तो आप a2 माइनस a1 करते हैं तो a2 है x + 3a माइनस a1 को माइनस कर देना तो ये होगा -x - a1 होगा, a1 नहीं a है, सॉरी खाली a है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x और x कैंसल होगा, 3a - a 2a के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट टू टर्म का कॉमन डिफरेंस 2a आ गया है। तो सेकंड और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस देखो, a3 - a2, तो a3 है x - 5a है, इसको माइनस करना है a2 से माइनस कर दो, ये होगा x - 3a होगा। तो यहाँ से x और x कैंसल हो गए, तो यहाँ पे प्लस था ना, माइनस नहीं था, प्लस था, तो ये 5a - 3a, ये 2 आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर इन टर्म्स को आप आगे एक्सटेंड कर दो, x + 7a x + 9a कर दो, तो सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2a के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। सही है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल टर्म आप लोग फाइंड आउट करना चाहें तो इस तरह से होता है कि इसका फार्मूला है जनरल टर्म ऑफ कोई भी जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है
ए एन इक्वल टू है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देना। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है और ये फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1 के लिए यही होगा। देखिए जब आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, n टर्म फाइंड करना है तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टर्म कोई गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है और आपसे पूछा जाए 9th टर्म फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 9 होगा ना, वो फार्मूले में पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस फार्मूले से आप बहुत ज्यादा चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूला है, यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, अगर फाइंड ए एन करना है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, A1 इज इक्वल टू 5 है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपके पास है, लेट कॉमन डिफरेंस 2 है, फाइंड करना है 10th टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। अब आप लोगों ने फाइंड करना है इसका 10th टर्म। इसके लिए क्या करना होगा, फार्मूले में अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। किसके साथ लड़ रहे हो, कौन झगड़ा कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलो भाई, वालेकुम सलाम। टाइम पास करने आ रहा है। क्या हुआ इसको, कोई पूछे क्या तो है ना। सलाम करके फिर पता नहीं कहाँ लगा हुआ रहता है। चले सही है। आप हैं अभी सोया वो उठा होगा। मेरे ख्याल से सोया हुआ, अचानक जाग के ना वो होश में नहीं है। चले आपको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फार्मूले में पुट कर दो। आपने फाइंड A10 करना है, n की जगह 10 पुट करना है तो ये इक्वल टू होगा A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। A1 फर्स्ट टर्म 5 है, A10 इक्वल टू होगा प्लस 10 माइनस 1 9 और कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये इक्वल टू होगा 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 होगा। दिस इज इक्वल टू 23 होगा। यानी आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसमें आपने 10th टर्म फाइंड करना है तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। या कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको n टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज सेम इसी एग्जांपल को ही मैं करता हूँ कि अगर आपको इस तरह से गिवन है, लेट A10 इज इक्वल टू 23 है, A1 इक्वल टू 5 है, फाइंड करना है D, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके पास है AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो A10 आपको गिवन है तो A10 n की जगह 10 पुट कर देना, ये होगा A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। सेम क्वेश्चन को ही मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस लेट सपोज गिवन नहीं है, आपको n टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A10 आपके पास है 23, A1 5 है प्लस 10 माइनस 1 9D होगा। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 5 इस साइड में शिफ्ट होगा
ये 23 माइनस 5 इक्वल टू 9d होगा। 23 माइनस 5 18 होता है, इक्वल टू 9d होगा। हमें d फाइंड करना है, 9 को इस साइड में शिफ्ट कर देना, जो होगा 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू d होगा। तो 18 डिवाइड बाई 9 2 के इक्वल होता है, तो 2 इज इक्वल टू d होगा। कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ गया। मीन्स आप इस तरह से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला याद हो तो आप n टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह आप लोग फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेवेंट एग्जांपल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी टाइम हो चुका है, अटेंडेंस लगाने तक जो टाइम है वो खत्म होगा। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? सर ये क्वेश्चन सामने कर दें। जी जी पूछ लेना, मैं ओपन कर दूंगी। जी